था, मैं भाषण कर रहा था, मैंने भाषण में एक बात कही। हम्म, मैंने कहा कि पहाड़ी पूरे मतलब पहाड़ी क्षेत्र की एक ही जैसी कहानी है। उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक सब एक जैसा परिवेश है, एक जैसी संस्कृति है। और वो संस्कृति ये है कि हम विकट भौगोलिक परिस्थिति में विकट जीवन जीने वाले लोग हैं पहाड़ों में। पहाड़ों की एक माँ महीने, 1.5 महीने, 2 महीने 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो घी तैयार करती है, और वो घी बेचकर अपने बच्चे के लिए फीस का इंतज़ाम करती है। और जब वो बच्चा किसी भर्ती परीक्षा में बैठता है तो परीक्षा के दौरान ही पता चलता है कि बहुत मेहनत से हमने परीक्षा दी थी, लेकिन ये पेपर तो लीक हो गया था, और परीक्षा रद्द कर दी जाती है। क्या बीतती होगी उस माँ पर, उस बहन पर क्या बीतती होगी, जो अपने बच्चे के लिए इतना जी तोड़ हाड़ तोड़ मेहनत करती है, और उसके बाद परिणाम इस रूप में सामने आता है। ये सरकार अगर सच्चाई के साथ देखा जाए तो जितनी अभी तक भर्ती परीक्षाएं हुई, वो एक भी भर्ती परीक्षा ऐसी नहीं थी कि जो फेयर हो। और जितनी भर्ती परीक्षाएं पकड़ी नहीं गई है ना चोरी, वो भी चोरी हुई हैं। बिल्कुल। मैं एग्जांपल दे दूं, 2020 में या 21 में कोविड के दौरान इस प्रदेश में सहकारिता विभाग में 1100 पद भरे गए, और वो इस दौरान भरे गए कि जब उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र से या भारत भर में किसी भी क्षेत्र से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर स्कूटर भी निकालना है तो डीएम की परमिशन चाहिए। ऐसे में 1100 अभ्यर्थियों की परीक्षा नोएडा में आयोजित की गई। नोएडा में नंबर एक प्रश्न, अगर वो भर्ती परीक्षा करानी ही थी तो कोविड के टाइम क्यों करानी थी? शंका नंबर एक। शंका नंबर दो, क्या उत्तराखंड में उस भर्ती परीक्षा को आयोजित करने के लिए आधारभूत सुविधाओं का टोटा था? नंबर दो। पर ये दोनों नहीं था, न तो उत्तराखंड में आयोजित कराने के लिए आधारभूत सुविधाओं का टोटा था, ये भी नहीं था। पर कारण ये था कि उस समय इसलिए चुना गया कि उस समय किसी का ध्यान नहीं था, और दूसरा इसलिए चुना गया बाहर कि यहाँ तो कोई ना कोई कैसे न कैसे पहुँच ही जाएगा, नोएडा तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वहाँ कराया गया। अब वो भर्ती परीक्षा में जितने लोग बैठे थे वो आज काम नौकरी कर रहे हैं। कौन है वो लोग, कौन करेगा इसकी जांच? ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग इसमें शामिल होंगे, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय भी छोड़िए। इतने बड़े ताम झाम को लेकर जो ये लोग काम करते हैं, तो इसमें तो बहुत जांच की ज़रूरत है। और निश्चित रूप में जिस दिन ये जांचें होंगी सब अंदर जाएंगे, सब जेल में जाएंगे, ज़िंदगी भर बाहर नहीं आ सकते हैं। इतने बड़े बड़े पाप इस सरकार ने किए। अगर 1100 पद वो बाहर के लोगों को पैसों में बेच दिए गए, जो कि भाजपा के विधायकों ने आरोप लगाए कि 20-20 लाख में नौकरियां बेची जा रही हैं। अगर वो पद बेचे गए हैं 20-20 लाख में, तो उत्तराखंड के हमारे जो बच्चे हैं उनको कहाँ से नौकरी मिलेगी, वो कहाँ से शादी करेंगे? मतलब ही नहीं उठता है। तो उत्तराखंड के जो हमारे संसाधन हैं और जो हमारी संभावनाएं हैं, इन दोनों को इस सरकार ने बेचने का काम किया।